हेलो गाइज, वेलकम टू नॉलेज गेन हब। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में कैन और कुड का सही यूज समझेंगे। तो गाइज, कैन और कुड का सही यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, इसे अब हम देखते हैं, इसे हम अच्छे से समझते हैं। अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश स्पोकन का क्लास कर रहे हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गाइज इसके लिए आपको कैन और कुड का सही यूज आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैन और कुड का सही यूज कहाँ और कैसे होता है, यह जाने बिना आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से नहीं बना सकते हो, जिससे कि आपके इंग्लिश गलत हो सकते हैं। तो एक अच्छी इंग्लिश के लिए कैन और कुड का यूज कहाँ और कैसे होता है, इसे चलिए हम समझते हैं और देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कैन। क्या यूज ऑफ कैन? तो कैन का यूज हमेशा एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए या फिर प्रेजेंट पावर के लिए या जनरल पावर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, एबिलिटी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ एबिलिटी। यूज ऑफ एबिलिटी, तो गाइज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या फिर तैर सकती हूँ। तो हम यहाँ समझते हैं कि एबिलिटी का यूज यहाँ पे कहाँ और कैसे कर रहा है। एबिलिटी मीन्स आपकी काबिलियत के बारे में बता रहा है कि आप कोई काम कर सकते हो, आप कोई काम कर सकते हो और बहुत ही बेहतर वे में कर सकते हो। तो जो बेहतर वे में आप अपने कोई भी काम को जो बहुत अच्छे तरीके से करते हो, वो आपकी एबिलिटी है। तो कहीं भी अगर एबिलिटी के बारे में बात हो रही हो, तो उसके रिगार्डिंग हम अगर कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में गाइस हम क्या यूज करेंगे? हम कैन का यूज करेंगे। किसका? कैन का। आई कैन स्विम। आई कैन स्विम मीन्स मैं तैर सकता हूँ या फिर मैं तैर सकती हूँ। नेक्स्ट, परमिशन। यूज ऑफ कैन में हम देखेंगे नेक्स्ट, कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? परमिशन के रिगार्डिंग। परमिशन मीन्स अगर आप कोई भी काम करने के लिए किसी से अगर आपको परमिशन लेना हो, तो वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। किसका? कैन का। तो गाइस हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल में देखते हैं कैन आई कम इन। कैन आई कम इन, यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं क्या? कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ हम जो पूछ रहे हैं, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब क्या मैं ये अंदर आ सकता हूँ। या फिर अगर आप बोल रहे हो किसी से कि क्या मैं यह काम कर सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं उसे बुला सकती हूँ। तो अगर किसी भी काम को लेकर के आप किसी से अगर परमिशन ले रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप हमेशा कैन का यूज करेंगे। इसके रिगार्डिंग आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? कैन का। किसका? कैन का। नेक्स्ट, गाइस हम देखते हैं पॉसिबिलिटी। यूज ऑफ कैन में पॉसिबिलिटी की बातें जब होती है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज कैसे करते हैं? पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबल है, कोई काम होना पॉसिबल है लेकिन श्योरिटी नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे पक्का नहीं बोल सकते हैं कि निश्चित तौर पे या फिर पक्का यह काम होगा ही होगा, एनी हाउ यह काम होगा। नहीं, वहाँ पे कैन का यूज नहीं होता। कैन का यूज पॉसिबिलिटी में होता है। मीन्स संभावना है कि यह काम होगा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पे दोनों रहता, पॉसिबिलिटी रहता, मतलब कि संभावना है, होगा भी या फिर नहीं भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि एनी हाउ बारिश होगी ही होगी। यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है कि आज बारिश हो सकती है। तो गाइज, यहाँ जो पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कैन का। किसका? कैन का। इट कैन रेन टुडे। तो गाइज, अब हम देखते हैं रॉन्ग वे राइट सेंटेंसेस। कैन के रिगार्डिंग रॉन्ग और राइट सेंटेंसेस कहाँ और कैसे यूज होता है? कहाँ और क्या और कहाँ मीन्स रॉन्ग वे राइट सेंटेंसेस कैन को लेकर के हम
देखते हैं। तो गाइज ही कैन स्विम्स, ही कैन स्विम्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देन राइट सेंटेंस इज ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, दिस इज राइट सेंटेंस। अब गाइज यहाँ पे ही कैन स्विम्स, यह यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे कभी भी स्विम में एस नहीं लगता है, स्विम में एस नहीं लगता है, इसलिए यह हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, कैन यू टू हेल्प मी, कैन यू टू हेल्प मी। तो गाइज यहाँ पे भी यह हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि कभी भी यहाँ पे हम टू का यूज इस सेंटेंस में नहीं करेंगे। कैन यू टू हेल्प मी नहीं होगा, तो इसे हम क्या यूज करेंगे? कैसे हमारा यह राइट होगा? तो राइट सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा यहाँ से टू को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? टू को रिमूव करेंगे। देन कैन यू हेल्प मी, दिस इज राइट सेंटेंस, दिस इज राइट, कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट, आई एम कैन डू दिस, आई एम कैन डू दिस, नो दिस इज रॉन्ग। सबसे पहली बात, आई के बाद हमेशा यहाँ पे एम नहीं होगा, कैन के पहले, कैन के पहले एम का यूज नहीं होगा। ये हमारे सेंटेंस को पूरी तरह से रॉन्ग बना रहा है। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा? आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। तो गाइस टू का यूज यहाँ पे कैसे और कहाँ होगा, कौन से जगह पे टू का यूज होना सही है, कौन से जगह पे टू नहीं लगेगा, तो टू के बारे में, टू का यूज कहाँ और कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक वह वीडियो पहुंच जाएंगे और आप अच्छे से टू का यूज समझ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, कुड का यूज कहाँ और कैसे होता है। तो गाइस कुड का यूज करने के लिए इसमें भी सेम है कि कुड का यूज करने के लिए इसमें कहाँ और क्या रहेगा। तो पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स लेस श्योर, बहुत कम संभावना है। ओके, तो पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी मीन्स लेस श्योर। इसके रिगार्डिंग जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? कुड का। किसका? कुड का। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि पास्ट एबिलिटी में कुड का यूज कैसे होता है। पास्ट एबिलिटी मीन्स हम अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट के टाइम पे मेरी क्या एबिलिटी थी, मतलब हम पास्ट में कैसे थे, हम क्या कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं तेज़ दौड़ सकता था या तेज़ दौड़ सकती थी। यहाँ पे किसकी बातें हो रही है? यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे सीधे पास्ट के बारे में बातें हो रही है। मतलब मैं अपने पास्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? कि आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं तेज़ दौड़ सकती थी। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में जो मैं अपनी एबिलिटी को बता रही हूँ मीन्स इन चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में मैं रन कर सकती थी, मतलब दौड़ती थी जो, तो जो रनिंग करती थी वह कैसे करती थी? बहुत ही फास्ट करती थी। तो ये हमारा होगा पास्ट एबिलिटी में कुड का यूज। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो गाइज पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स कभी भी आप बहुत ही पोलाइटली अगर सामने वाले से बात कर रहे हो, मतलब नम्र निवेदन कर रहे हो, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत ही पोलाइटली कर रहे हो, तो वहाँ पे हम हमेशा कुड का यूज करेंगे। किसका? कुड का यूज। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से अपनी मदद करने के लिए। तो जो बहुत ही आप पोलाइटली बात कर रहे हो, बहुत ही प्यार से जो बातें कर रहे हो, प्यार भरी जो बातें कर रहे हो, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे?
कुड का, किसका, कुड का। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट गाइज हम देखते हैं वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी तो है बट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। मतलब 100 में से आप बोल सकते हो कि 30 to 40% या फिर 20 to 30% पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इट कुड रेन इन द इवनिंग, मतलब शाम को बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई पक्का नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि पक्का एनी हाउ होगा ही होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि शाम को बारिश हो सकती है। तो ये जो हो सकती है इसमें भी हम बता रहे बहुत कम श्योर है। तो यही जो हम कम श्योरिटी के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कुड का, किसका, कुड का। तो नेक्स्ट गाइज हम देखते हैं रॉन्ग वेज राइट सेंटेंस। तो रॉन्ग वेज राइट सेंटेंस में हम देखेंगे फर्स्ट में हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट में है आई कुड टू अंडरस्टैंड, आई कुड टू अंडरस्टैंड। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज हुआ है, किसका, टू का, जबकि आई कुड अंडरस्टैंड दिस इज राइट सेंटेंस, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे टू का यूज करना गलत है। नेक्स्ट, कुड यू टू ओपन द डोर, कुड यू टू ओपन द डोर, नो दिस इज रॉन्ग। राइट सेंटेंस क्या होगा, कुड यू ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर। नेक्स्ट, शी कुड सिंग्स वेल, नो दिस इज रॉन्ग। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, शी कुड सिंग वेल, शी कुड सिंग वेल। तो गाइज इसमें मिस्टेक्स कहाँ हैं, ये जो सेंटेंस रॉन्ग है वह रॉन्ग क्यों है, इसे इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट गाइज हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट रूल समझते हैं। एग्जाम प्लस स्पोकन के लिए कैन और कुड का जो इम्पोर्टेंट रूल होता है वो क्या है, तो कैन और कुड के बाद हमेशा V1 मतलब बेस फॉर्म इसका V1 ही आता है। यहाँ पे V1 के साथ V2 V3 ING नहीं लगेगा या फिर S नहीं लगेगा, यहाँ पे ओनली V1 का ही यूज होगा, क्या, V1 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है गाइज, इसे समझने के लिए आप इसे हमेशा अपने माइंड में नोट कर लीजिए। कैन और कुड के बाद हमेशा किसका यूज आता है, V1 का। कैन प्लस वर्ब प्लस ING, नो दिस इज रॉन्ग। कैन प्लस वर्ब प्लस S, नो दिस ऑल्सो रॉन्ग। देन राइट सेंटेंस इज कैन और कुड प्लस वर्ब बेस, कैन और कुड प्लस वर्ब। तो गाइज हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ।